बुलियन अलजेब्रा। आ जाए। यस सर। यस सर। एक ऐसी अलजेब्रा, एक ऐसी अलजेब्रा, एक ऐसी अलजेब्रा जो आपको क्या करता है भाई, अलजेब्रा के बारे में सबको पता होगा, पता है? अरे अलजेब्रा के बारे में पता है ना? यस सर। पता है सर, पता है। ठीक है। तो जैसे अलजेब्रा के अंदर, अलजेब्रा बोलते किसको है, किसको बोलते हैं अलजेब्रा? आप बता दो, अलजेब्रा को डिफाइन कर दो, हम उसको रिलेट कर देंगे बुलियन के साथ। डन? बोलो भाई, अलजेब्रा को डिफाइन करो भाई। सर किसी भी एक्स वाई जेड पे रिप्रेजेंट करना, मतलब उसे। अच्छा, मतलब एक्स वाई जेड लिख दिए तो अलजेब्रा बन गया। सर वेरिएबल्स यूज जहाँ होते हैं, वेरिएबल्स विद कांस्टेंट। हाँ ठीक है, देखिए थोड़ा सा, ठीक है देखिए समझिए एक बार। अलजेब्रा क्या है? एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी मैकेनिज्म जहां पे कुछ वेरिएबल्स, कुछ कांस्टेंट्स और कुछ ऑपरेशंस, ठीक है, इन सारे को कैसे यूज में लाएंगे, कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, किस डेटा के ऊपर परफॉर्म करेंगे, इन सारे के मैकेनिज्म को बताने के लिए जो सिस्टम आया, दैट इज एन अलजेब्रा। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास डेसिमल, डेसिमल के अंदर जो अलजेब्रा थी, दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर्स। यहां तक क्लियर है? जो अलजेब्रा वाज बेस्ड ऑन यस सर, डेसिमल। यस। But this is the algebra, this is the algebra that is based on two symbols, only two symbols. ये क्या है? एक ऐसी अलजेब्रा that is based on two symbols, based on two symbols. क्या क्या है? 0 एंड 1, बस यही दो चीज आपके पास, 0 एंड 1। क्लियर? अरे क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस सर। इसीलिए इसका नाम है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन का मतलब दो चीजें, 0 1, 0 मीन्स फॉल्स ट्रू या फिर ट्रू फॉल्स, या 0 1 के ऊपर बेस आपकी सारी कैलकुलेशन, सारी मैनिपुलेशन, सारी ऑपरेशंस, बट अराउंड only these two symbols, 0 and 1, that is called Boolean algebra. क्लियर है? यस यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है सर। क्या आएगा? That is called Boolean variable. क्या टर्म है भाई? Boolean variable. एक ऐसी वेरिएबल, a variable that can assume only two values, that can assume either 0 or 1, it can assume true value or it can take false value, nothing more than this. एक ऐसी वेरिएबल जहां पे आप स्टोर कर सकते हैं 0 को, एक ऐसी वेरिएबल जहां पे स्टोर कर सकते हैं 1 को, एक ऐसी वेरिएबल जहां स्टोर कर सकते हैं फॉल्स को, एक ऐसी वेरिएबल जहां पे स्टोर कर सकते हैं आप क्या भाई? ट्रू को। तो ऐसे हम वेरिएबल को क्या बोलते हैं? बुलियन वेरिएबल। क्लियर? अरे बोलो। यस हाँ सर, सर। क्लियर है। और बच्चे कह रहे खत्म कर दो, बहुत हो गया पढ़ाई। बहुत हो गया? अरे सर टाइम सुबह से कुछ नहीं खाया पिया ना बच्चों ने सर, 2 बार क्लास थी आज अरे हमारी। नहीं, आप घर बताइए में बैठा है भाई, खा ले यार। भाई यश मंदिर चला जा तू। होया है भाई। खा दिया सर नहीं सर, मैंने, पढ़ा दो। आप पढ़ा दो। ठीक है, पढ़ाइए सर, पढ़ाइए। अब आप ट्रूथ वैल्यू की बात करें। ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू। अब तो तुम लोग बोले कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो हम थोड़ा सा कुछ खराब भी करके दिखा रहे थे। सर एक फ्रेंड को ऐड करना, वो ऐड नहीं हो रहा है। क्या? एक लड़का भी आया होगा, उसको आपने ऐड नहीं किया क्लास में। अच्छा, ऐड नहीं किए? अरे एक्चुअली ये सारा जो एडिशन है ना, ये एडिशन होता है वही इग्नू के साइड से होगा एडमिट, या फिर मेरे साइड से होगा। तो हम जब पढ़ाई में जाते हैं
पढ़ाने में रहते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं कौन आया और गया, और जब तो इसीलिए अब दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। इग्नू वाले पास परमिशन होता है या मेरे पास होता है? ओके, चलो अब वो चला गया, अब छोड़ दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें अब कितनी देर तक अब ऐड करके क्या करेंगे, क्या फायदा है? सब कुछ निकल गया तो अब जाने दो ना, अब क्या हो गया। देखिए भाई अटेंडेंस लगवानी होगी उसने। कोई बात नहीं, अटेंडेंस तो हम कभी भी लगा देंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। देखिए भाई ट्रूथ वैल्यू, तो ट्रूथ वैल्यू की क्या मीनिंग होती है? जब हम बात करें पहले टेकिंग ओनली वन वेरिएबल, टेकिंग ओनली वन वेरिएबल, जब एक वेरिएबल लेके हम बात करें, जैसे x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या बन सकती है बताइए? 0 बन सकता है या 1 बन सकता है? वन बन सकता है अरे सर। कुछ ट्रू और फॉल्स हो सकता है ना सर? यस सर, ये 0 बनेगा या 1 बनेगा, बस यही ना। जी। इसी बात को हम दूसरे तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉल्स या ट्रू। कुछ लोग बोलते हैं 1 0, कुछ लोग बोलते हैं ट्रू फॉल्स, कुछ लोग बोलते हैं फॉल्स ट्रू। ये आपकी अपनी समझ है, जैसे भी कर दे, बट मीनिंग विल रिमेन सेम। अब आपको हम ट्रिक क्या बताएंगे? ट्रिक, ट्रिक इज व्हाट, सब जगह ट्रिक आपको जानना है। फिर कोई आया, चलो उसको एडमिट कर देते हैं भाई। अब देखो तो ये क्या है भाई, ये समझिए एक बार। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये सारी कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करने का एक फटाफट तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या है? तो वो समझिए क्या है। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 की पावर 1, अरे 2 की पावर 1 कितना होता है? दूर रहेगा सर। होता है। ये 2 क्या बता रहा है? ये 2 बता रहा है आपके पास दो चीज है, क्या 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 क्या? 0 एंड 1। और ये 1 क्या बताता है? 1 क्या बताता है? वेरिएबल्स एक ही है, एक ही वेरिएबल है। जब एक ही वेरिएबल को लेके हम बात करें तो क्या बनेगा? टोटल 2 बना, दो कॉम्बिनेशन मिलेगा। और दो कॉम्बिनेशन, उन दो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? तो इस 2 को आप डिवाइड करते रहो 2 से, 2 by 2 1, मतलब 1 टाइम फॉल्स 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम 0 1 टाइम 1। दिस इज द शॉर्टकट वे टू रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू ऑफ टेकिंग एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, टेकिंग 2 वेरिएबल्स। ये ट्रिक समझ आया क्या? ये ट्रिक समझ आया तो आपको बुद्धि नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं है समझ? और हम दोबारा बता देते, बोला ठीक रहता। समझदारी, जब समझदारी आप लोग क्यों थोड़ा मतलब क्यों थोड़ा कम क्यों रखते हैं भाई? समझ तो सबको आता है, लेकिन फिर उसको बोलते क्यों नहीं है? देखिए होता क्या है ना, कभी कभी आपको समझ नहीं आने पे भी जब हम बोलते हैं ना यस, तो नहीं समझ आने वाली चीज भी समझ आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं हमेशा यस ही बोलना है। मतलब ये हुआ, देखिए फिर से समझिए एक बार। वेरिएबल जब एक लेते हैं तो ये 2 की पावर 1, ये 2 क्या बता रहा है? दो चीज है, ट्रू फॉल्स या 0 1। पावर 1 का मतलब टेकिंग वन वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी 2। कैसे बनेगा? 2 by 2 1 का मतलब एक बार फॉल्स एक बार ट्रू, या एक बार फॉल्स एक बार ट्रू, या एक बार 0 एक बार 1। नहीं है समझ? अब आइए देखिए यहाँ पे, अब आएगा यहाँ पे पूरा समझ में। 2 की पावर 2 कितना बना? 4। 4 by 2 कितना हुआ? 2। मतलब 2 बार फॉल्स और 2 बार ट्रू, या 2 बार 0 2 बार 1। इसका हाफ करो, 2 by 2 तब तक जब तक 1 पे नहीं पहुंच जाएगा, 1 पे आ गए। अब इसका हाफ करो, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। क्या नहीं समझ आए? आ गया सर, अब आया। आगे सर। अब आया या फिर ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है कहीं सबको? नहीं नहीं नहीं, आ गया सर, अब आ गया। क्लियर है? अब यदि कोई ऐसा करने से मेरे सिस्टम को जो फॉलो करेगा तो उसको बेनिफिट, ट्रिपल बेनिफिट होती है। क्या क्या बेनिफिट भाई? एक, आपका टाइम बच गया, दूसरा बुद्धि नहीं लगाना पड़ा, तीसरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। कैलकुलेशन मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू। यहां पे आंख बंद करके आप लिख दो और ये कभी रॉन्ग नहीं होगा। 0 0 की डेसिमल वैल्यू 0 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है। बोलेंगे कहां जरूरत पड़ेगा? अभी आने वाले क्लास में, कल की क्लास में जरूरत पड़ेगी।
ओके सर। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। एक अभी कौन पूछ रही थी, समझ नहीं आया? आगे सर आगे। आ गया? ठीक है। अब हम बात करें टेकिंग 3 वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड, कौन बताएगा? 2 की पावर 3 मीन्स 8। 8 मीन्स बोलो भाई। 4 बार 0, 4 बार 1 सर। 4 बार अग्रेंस होगी। 0 4 टाइम्स 1। लाइन खींच दे इसलिए कि लाइन आपके आगे पीछे ना हो, अलाइनमेंट थोड़ा बना रहे। इसके बाद इसका हाफ 0 0 1 1, इसका हाफ 4/2 2 0 1 0 1। 0 1 1, इसका हाफ करो भाई 2/2 1, मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1। इधर डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू की बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है सर। अरे आया समझ में? कौन पूछ रही थी? यस सर। आ गया। ठीक है, तो ये समझ गए। हम 3 वेरिएबल्स की बात करें, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 4 5 वेरिएबल्स तक रिक्वायर्ड होगा। तो जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा आप सबके लिए, अब आप रेडी हैं? नहीं है रेडी? रेडी है सर। तो मनीष और जो भी अटेंडेंस भेजे ना, वो एक बार और भेज देना। अभी जैसे अभी कुछ लिखेंगे बोर्ड पे, एक बार स्टार्ट में 10:30 11 और एक बार लास्ट में। कौन बच्चा पहले आया, कौन बच्चा बाद में भाग गया, ये दोनों रिकॉर्ड हो जाएगा ना। वैसे तो रिकॉर्डेड वहां पे है, वो तो मैच होता है फिर वहां पे, बट एक बार वही 2 बार। एक और कोई भेजे थे, नाम बोल रहे हैं सरबजीत या कोई, जिसका ठीक था, बहुत अच्छा था वो। पूरी बोर्ड और पूरा सब कुछ। चलिए अब बात करेंगे हम लोग टेकिंग कितना भाई, 4 वेरिएबल्स। भी क्लियर है सबका? 4 वेरिएबल्स भी, एक्स यस वाई सर। जेड डब्ल्यू, ऐसा कुछ भी नाम ले लें। क्या बनेगा बताइए? 4 मतलब 2 की पावर 4 में 16। 16 मीन्स 4, यानी 8 0 8 1। डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर है सबका? सर क्लियर है। क्लियर है सर। तो ये हम बात किए ट्रूथ टेबल, और हम बात कर लिए इसके ऊपर बेस्ड बुलियन वेरिएबल्स क्या होती है, हम वेरिएबल्स को लेके कैसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, इसकी बात कर लिए। क्लियर है? अब बात करेंगे हम लोग ऑपरेशंस की। जब भी अलजेब्रा की बात करें तो वहां पे विदाउट ऑपरेशन इट हैज नो सेंस। अब हम ऑपरेशन की बात करें ऑपरेशन से स्टार्ट। यस सर। यस सर। यस सर। ऑपरेशन, बुलियन ऑपरेशंस। बुलियन ऑपरेशंस, बुलियन ऑपरेशंस में पहले जैसे मैथ्स के अंदर, अलजेब्रा के अंदर देयर आर सर्टेन बेसिक ऑपरेशंस, सबको पता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी क्या थी? That was the basic operations in Boolean, basic operations of algebra. Similarly, there are also certain basic operations under Boolean algebra, that are known as
बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस में क्या क्या होगा? फर्स्ट है आपके पास एंड ऑपरेशन, सेकेंड है आपके पास और ऑपरेशन, शॉर्ट में ऐसे लिख दें, नॉट ऑपरेशन। These three are called the basic operations of Boolean algebra. क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नो सर। और अभी तुम लोग की कोई क्लास स्टार्ट हुआ है कि नहीं? आज मॉर्निंग में थी सर, कौन सी? 13 की मैथमेटिक्स। यस सर। अच्छा, डिस्क्रीट मैथ्स। यस सर। अच्छा, वो तो भूपेंद्र ले रहे होंगे। हाँ सर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग एंड ऑपरेशन। सर ये कल करवा देना। सॉरी, करा दो सर, करा दो, कोई नहीं। भाई क्या बोले? क्या बोले? टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। क्लियर करो सर, ये बता दो क्लियर कर सर। दो, ये वाला खत्म कर देते हैं। समझा दो। ये तीनों कर दे, एंड और नॉट सबको कर दे हाँ जल्द। हाँ सर। यस सर, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, देखिए एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स p एंड q इज रिप्रेजेंटेड बाय p एंड q, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास p डॉट q है। तीसरी जो रिप्रेजेंटेशन है p एंड q है। इसके बाद कोई रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं है। जैसे आप डिस्क्रीट में पढ़े होंगे, ये वाली रिप्रेजेंटेशन मिला है। हाँ, आज तो पढ़ाया तो। आता है, पता तो है सब, पता तो है ये। पढ़े हैं सर। यहाँ पे वहां पे हम नाम देते हैं एंड को, कंजंक्शन बोलते हैं। यस सर। डिस्क्रीट हम भी पढ़ाते हैं, डिस्क्रीट इसीलिए बताए कि सीओ डिस्क्रीट सब मेरा भी सब्जेक्ट है। वही बता रहे हैं कि यहाँ पे वहां पे हम बोलते हैं इसको कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो रिप्रेजेंटेशन है ऑल ओवर द डिस्क्रीट, ऑल ओवर योर सिलेबस, बस यही है। कहीं एंड मिलेगा लिखा हुआ, कहीं डॉट मिलेगा और कहीं पे ये वाली साइन मिलेगी। ज्यादा डिस्क्रीट में ये चलता है, यहाँ पे ये दोनों में से चलेगा। यहाँ पे आपको हम सब जगह बताते हैं कि आपको ट्रिक जानना है। ये ट्रिक जो आपको बुक में ना मिले कोई बात नहीं, बट यहाँ पे ये समझना है। आउटपुट आप याद कैसे रखेंगे? तो आउटपुट इज मिनिमम, मिनिमम, बस ये याद रखिए आप, मिनिमम। एंड में एंड की रिजल्ट क्या होती है? मिनिमम। देखिए कैसे, पी एन क्यू बनाइए भाई, पी एन क्यू 0 0 1 1 0 1 0 1 निकालेंगे पी डॉट क्यू, क्या होगी? मिनिमम का मतलब 0 0 में मिनिमम क्या है? 0 0 1 में मिनिमम क्या है? 0 1 क्या है? 0। इसका मतलब याद रखने के लिए भाई, एक भी 0 हो तो वो 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये मत कर देना कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट्स व्हाई इट्स रिजल्ट इज 0, नो। कुछ लोग ऐसे याद रख लेते हैं, बट याद रख लो, बट वो थोड़ा संभल के भी याद रखना, बोलना भी है संभल के कि मिनिमम, मिनिमम एक्चुअल जो फंडा है, दैट इज जो रिसर्च होके आया वो क्या भाई? तो मिनिमम फैक्ट्स को, मिनिमम वैल्यूज के रिप्रेजेंटेशन के लिए लाया गया था एंड ऑपरेशन। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये थी आपके पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं और ऑपरेशन। हटा दे इसको। हटा दो सर। यस सर। और ऑपरेशन, और ऑपरेशन बिटवीन टू वेरिएबल p एंड q इज रिप्रेजेंटेड बाय p और q, p प्लस q, p और q, ये तीन रिप्रेजेंटेशन है।
इन 3 के बाद इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन होती ही नहीं है। क्लियर? यहाँ पे हम आउटपुट की बात करें याद रखने के लिए, मैक्सिमम दैट इज मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम। क्लियर? ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाइए। बताइए भाई, P प्लस क्यों करेंगे? प्लस का मतलब ऐड नहीं करना है, इट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग और ऑपरेशन। 0 0 में 0 मैक्सिमम, 0 1 में 1 मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। समझ आ गया? यस सर यस। यस सर। तो ट्रिक सब जगह पकड़ना है, बस हटा दें। हटा दो सर। Not operation, not operation of a variable P is represented by not P, P ऐसे, P ऐसे, P ऐसे, ये सारी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है किसकी? नॉट की। डिस्क्रीट में ज्यादा इसको यूज में लाते हैं, और ये यहाँ पे कुछ भी यूज में आ सकता है। यहाँ पे ये यूज में नहीं आएगा, सीओ में यहाँ तक यूज में आएगा। हम तो सारा लेके चल रहे हैं, कभी एग्जाम में ऐसा दे दिया तो बच्चा बोला ये तो देखे ही नहीं भाई, देखा हुआ सिंबल है। क्लियर? यस सर। क्लियर है। ट्रूथ टेबल की बात करें तो P की जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होती है? फॉल्स एंड ट्रू। तो इसकी नॉट की बात करें, नॉट ऑफ P, नॉट ऑफ P में क्या होगा? फॉल्स का क्या होगा? ट्रू होगा सर। कुछ आएगा सर। क्या होगा? फॉल्स ये फॉल्स होगा फॉल्स। सर। ये फॉल्स। निगेशन वाला है क्या? अपोजिट हो सकता है ना सर? हाँ निगेशन। वही निगेशन बोलो। एक मिनट सुनो भाई। डिस्क्रीट में एंड को, डिस्क्रीट में हम एंड को बोलते हैं कंजंक्शन, यस सर। डिस्क्रीट में और को बोलते हैं डिसजंक्शन, और डिस्क्रीट में नॉट को बोलते हैं निगेशन। क्लियर? यस सर। तो Yes, साथ sir. में डिस्क्रीट, Yes, sir. साथ में डिस्क्रीट भी पढ़ा दें क्या तुम लोग को? सर ये तो हो नहीं रहा, डिस्क्रीट वाले सर हैं वो करा दे रहे हैं। लेके चल रहे हैं, वो भी लेके चल रहे हैं, जो जो चीजें आ रहा है ना वो भी चल रहे हैं। सेकेंड ब्लॉक में तो तुम्हारा सेकेंड ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, मतलब सेट थ्योरी स्टार्ट हुआ। यस सर। सेट थ्योरी होगा, फिर उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा, ये सारा चलेगा। सेट 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 के साथ 2-3 टॉपिक है, सेट थ्योरी, रिलेशन, मैपिंग, फंक्शन, उसके बाद कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेट्रिक्स, परमुटेशन, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, देन स्टॉप। सर एक बार नॉट ऑपरेशन दोबारा नहीं, बताओ। 11th 12th वाला ही है। सॉरी क्या बोले? नॉट दोबारा ऑपरेशन एक बार दोबारा बता दो। किसका? निगेशन का। यस सर। देखिए निगेशन P, P की वैल्यू 0 1, तो नॉट ऑफ P, नॉट ऑफ P की बात करें 0 का 1, 1 का 0। अरे उल्टा कर देंगे तो निगेशन, आप बोले सही, हम उसको बोलेंगे रॉन्ग, रॉन्ग को बोल दे राइट, राइट को बोल दे रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड निगेशन। झूठ को सच और सच को झूठ, दिस इज कॉल्ड निगेशन। ओके सर। ऑपोजिट। और अटेंडेंस मेरा भेज दिए ना? भेज दिया सर। अच्छा, और किसी बच्चे को यदि एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत हो, जैसे सी में मतलब मेरे पास कंप्लीट है BCA to MCA सारा, वो पूरी टीम है जिसमें 100% पास गारंटी के साथ सब कुछ होता है। 100